हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे जेई मेन 2022 के क्वेश्चन सब करने वाले हैं। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़े से डिफरेंट भी पूछता है, तो हम सब वैरायटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो ये 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। समझते हैं किस तरीके से इसको प्रोसीड किया जाए, बनाया जाए। समझते हैं। देखो इफ ए आई इक्वल टू 1 से लेकर n वेयर n इज एन इवन इंटीजर, यहाँ पे n हमारा इवन इंटीजर है, इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 1। एपी है, ये भी हमें पता चल गया, जिसमें समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n ए आई इक्वल टू 192 है, और वैसे ही समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n बाय टू ए टू आई इक्वल टू 120 है, और n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले n निकालने के लिए मुझे सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज बोलना क्या चाह रहा है, सिंपल सा जो बोल रहा है समीशन, उसको हम ले लेते हैं। n एक इवन इंटीजर है, वो ठीक है, समझ गए हम लोग। अब क्या हो गया, ये हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश डैश, कब तक चल रहा है भाई, अप टू an तक। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 192। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि ये क्या, कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज है, और एपी सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स भी पता है, क्या होता है, n बाय टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। जिसमें कॉमन डिफरेंस दे दिया है 1, तो अब हम इस कॉमन डिफरेंस की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 192। यहां से वैल्यू मिलेगी भाई n और a के टर्म्स में हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो चलिए मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2a1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 192 इंटू 2 डिवाइडेड बाय n। यहाँ से वैल्यू ये मिलने वाली है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूं तो ये वैल्यू मुझे चलो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, ठीक है। आगे चेक करते हैं, ए टू आई, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आई की वैल्यू 1 लूंगा तो ये a2 बनेगा, 2 लूंगा तो ये a4 बनेगा, 3 लूंगा तो ये a6 बनेगा, है ना, एंड सो ऑन। कब तक भाई, a की वैल्यू, जब i की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, n बाय टू, तो 2 इंटू एन बाय टू, तो ये बन जाएगा an, ठीक है। लास्ट टर्म इसका an बनेगा, ये हो गया 120, ठीक है। इसको सम ऑफ n टर्म्स अगेन क्या बन जाएगा, ये n बाय टू इंटू 2 इंटू ए टू प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मुझे पता है, तो इक्वल टू 120। यहाँ तक बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एक गड़बड़ हमने कर दी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एन टर्म्स थे यहाँ n बाय टू तक चलेगा, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n बाय टू पुट करेंगे। यहाँ पे भी n की जगह हमने क्या पुट करेंगे, n बाय टू पुट करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू क्या आने वाली है, देखो अब ये बन जाएगा हमारा n बाय फोर, ठीक है। ये बन गया 2a2 प्लस ये बन गई n बाय टू माइनस 1 की वैल्यू, ठीक, और इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 120। सॉल्व कैसे किया जाए ये समझते हैं। देखो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, अगर नोटिस करोगे a2 होगा क्या, a2 हो जाएगा हमारा a1 प्लस 1, क्यों, यही होगा ना। सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में तुम कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो a2 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n बाय फोर इंटू ट्वाइस ऑफ a1 प्लस 1, अब सबको a1 के टर्म्स में कर रहा हूं, ठीक है, प्लस यहाँ पे d आ रहा था 2n प्लस 1, है ना, ये n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमने एक डी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हमारा 2। इस सीरीज का d की बात करोगे, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू डिफरेंस 1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस 1 है, तो a2 और a4 के बीच की डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारी 2n बाय टू, मतलब ये बन जाएगी n माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 120। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, ये n बाय फोर, ठीक, n बाय फोर, ये बन गया 2a1 प्लस 2 प्लस n माइनस 2 इक्वल्स टू 120। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे वैल्यू बची हमारे पास n बाय फोर इंटू 2a1 प्लस 2a1 प्लस n इक्वल टू 120, ये बची। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी 2a1 प्लस n इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय n, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि n निकालना है तो a1 हटाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं काम कर सकता हूं, 2a1 प्लस n की जगह पूरी की पूरी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे, क्या, 384 डिवाइड बाय n प्लस 1,
384 डिवाइड बाय n प्लस 1, सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये 480 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n आ गया। बस अब इसके बाद देखो कितना सिंपल हो गया सम, अब बहुत इजी हो गया है सम, तो बस हम सॉल्व कर देते हैं। 480 डिवाइडेड बाय n माइनस 384 डिवाइड बाय n इक्वल्स टू 1, n हो जाएगा हमारा एलसीएम 380 में से अगर 384 जाएगा तो ये 96 इक्वल टू 1, और यहां से n की वैल्यू देखो 96 आ गई, और यही हमारा क्या है, देखो आंसर है। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, यस बी इज द करेक्ट आंसर। है ना आसान क्वेश्चन, छोटे से कॉन्सेप्ट, आपके सॉल्यूशंस यूं तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि सिंपल क्वेश्चंस थे, हार्ड मीडियम सब वैरायटी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो हिट लाइक, शेयर योर फ्रेंड्स जो आपके साथ इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो यार। सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे क्वेश्चंस हम अब 2022, 23, 21 के करने वाले हैं। तो बस देखते जाओ, चैनल से जुड़ जाओ, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो मैं आपको बताते रहूंगा। थैंक यू।